द ट्रूथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भुवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों, मैं करीब 7-8 महीने से, या यूँ समझिए कि करीब करीब एक वीडियो छोड़ के दूसरे वीडियो में, यानी जितने वीडियो बनाए उनमें एक वीडियो छोड़ के और दूसरे वीडियो में मैं आईटी सेक्टर का जिक्र कर ही देता हूँ। बहुत से लोग सोचते होंगे कि यार ये क्या पागल आदमी है क्या है, लेकिन मेरी 42 साल की साधना और तपस्या का परिणाम है कि मेरी हर वाणी सत्य सिद्ध हो रही है। मेरा खुद का इन्वेस्टमेंट भी 80% इन्वेस्टमेंट, 80% मेरा जो टोटल कॉर्पस है उसका 80% जो शेयर है दैट इज इन आईटी सेक्टर। और मैंने हर व्यक्ति को, हर इन्वेस्टर को सजेस्ट किया है। रिकमेंडेशन मेरी कुछ नहीं थी, भैया देख लो तुम्हारा, और उसका परिणाम आज सामने है। पूरा मार्केट डाउन है, कई दिन से डाउन है, लेकिन आईटी सेक्टर आज 1300 पॉइंट है। वीडियो बनाते समय 1300 पॉइंट ऊपर है इस समय। और ऐसा नहीं कि ऊपर से चढ़कर नीचे के 2000 पॉइंट खुला हो ऊपर और गिर गया हो। 950 पॉइंट ऊपर था खुलते ही, फिर 867 पॉइंट आया प्लस में, और अभी 1300 समथिंग पॉइंट ऊपर चल रहा है। और एक पहली जो शुरुआत हुई है कल, वो इतनी शुभ शुरुआत है। कल जो परिणाम आए टीसीएस के, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के, आज हम इस पर विस्तृत गहन अध्ययन करेंगे और इस पर विचार करेंगे। आप इसको इतना इजी मत लीजिए, टाटा टीसीएस है ठीक है खरीद लो, ठीक है बेच दो, नहीं। आप गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे, हर माइनस पॉइंट पे विचार करेंगे, हर प्लस पॉइंट पे विचार करेंगे। कल जब परिणाम आए तो मुझे एकदम से खुशी हुई परिणाम को देख करके, लेकिन कुछ उल्टे सीधे कमेंट्स भी है फॉरम पे। moneycontrol.com का फॉरम है, उस पर भी लोग उल्टा सीधा लिख रहे थे। ज़्यादातर तो पॉजिटिव लिख रहे थे। और परिणाम आने वाले समय की तस्वीर बिल्कुल साफ बता रहे हैं ये परिणाम, कि आने वाला समय कितना बेहतर होगा आईटी सेक्टर के लिए। आईटी सेक्टर इज ज्वेल ऑफ द इंडियन मार्केट, इज ज्वेल ऑफ द टाटा ग्रुप। टाटा ग्रुप चली आईटी के टीसीएस के कारण रहा है। कंपनी ने वारे न्यारे कर दिए। कल 76 रुपये का डिविडेंड दिया है, आप देखिए। तो मेरे तो दिवाली आ गई, मैं आपसे बता रहा हूँ खुश। आई एम वेरी हैप्पी टू सी दिस क्वांटम ऑफ डिविडेंड। अब इस तरह चर्चा करते हैं कि ये शेयर ठहरेगा या नहीं ठहरेगा, आईटी सेक्टर अब चलेगा या नहीं चलेगा। और भी रिजल्ट आएंगे, उनके परिप्रेक्ष्य में चर्चा करते रहेंगे। लेकिन ये पहला रिजल्ट है, सबसे बड़ी कंपनी का रिजल्ट है। भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी है, दुनिया की 2nd नंबर की आईटी कंपनी है, उस पर हम विचार करते हैं। अब इसके परिणामों के ऊपर संक्षिप्त चर्चा कर लेते हैं। पहले तो देखिए टाटा कंसल्टेंसी का जो रिजल्ट आया है, उसमें जो इस क्वार्टर की जो सेल आई है, दिसंबर एंडिंग क्वार्टर की सेल आई है, वो 63,974 करोड़ रुपए आई है। और अदर इनकम 1243 करोड़ रुपए है इसमें। और टोटल जो रेवेन्यू आया है 65,216 करोड़ का है। दैट इज लाइफ टाइम हाई रेवेन्यू ऑफ टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। अदर भाई, अदर इनकम भी तो कंपनी का ही है पैसा तो, एंड दैट इज आल्सो ए बिजनेस इनकम। अच्छा, सितंबर 24 जो था, सितंबर 24 यानी पिछला क्वार्टर, इसी वित्तीय वर्ष का पिछला क्वार्टर जो था, उसमें जो रेवेन्यू आया 6,42,64,259 करोड़ रुपए आया, यानी इससे थोड़ा सा ज्यादा था। लेकिन अदर इनकम 729 करोड़ रुपए थी। तो टोटल जो इनकम आई, 64,988 करोड़ रुपए। और दिसंबर 23 में जो सेम प्रीवियस ईयर का सेम क्वार्टर 60,558 करोड़ रुपए, 583 करोड़ का रेवेन्यू था। अदर इनकम आई 862 करोड़ रुपए की। तो टोटल जो रेवेन्यू आया 61,445 करोड़ रुपए, इंक्लूडिंग अदर इनकम। अदर इनकम इज आल्सो पार्ट ऑफ द बिजनेस, इट्स ए रेगुलर फीचर ऑफ द रेवेन्यू सेगमेंट। तो पहली बात तो इस क्वार्टर का जो टोटल रेवेन्यू आया है, टोटल इनकम इंक्लूडिंग अदर इनकम है, वो हाईएस्ट है, लाइफ टाइम हाईएस्ट है। तो ये कहना गलत है कि साहब क्वार्टर ऑन क्वार्टर या ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कम आई। अब मैं आपसे बताता हूँ, पिछले कोरस्पॉन्डिंग क्वार्टर के मुकाबले
यानी पिछले साल का जो सेम क्वार्टर था दिसंबर एंडिंग 23, उसके मुकाबले इस क्वार्टर की सेल में 5.6% रेवेन्यू ग्रोथ आई। और प्रॉफिट में ग्रोथ कितनी आई, प्रॉफिट की बात अभी करेंगे। अच्छा, एक्सपेंसेस में प्रोपोर्शनेट बढ़त आई है, बल्कि कुछ कम आई है। कारण क्या, 0.4 से कंपनी का जो मार्जिन है वो बढ़ गया है। तो ईबिट क्या आया कंपनी का, बिफोर टैक्स प्रॉफिट का 16,666 करोड़ रुपए है इस क्वार्टर में। और सितंबर एंडिंग क्वार्टर जो था, इससे पिछला क्वार्टर, उसमें 16,032 करोड़ का प्रॉफिट था। और दिसंबर 23 में जो प्रॉफिट आया 15,787 करोड़ रुपए। टैक्स 4222 करोड़ का इनकम टैक्स चुकाया इस क्वार्टर में। इससे पिछले क्वार्टर में 4,078 करोड़ चुकाया था, और पिछले साल के कॉरस्पॉन्डिंग क्वार्टर में 3732 करोड़ रुपए का टैक्स चुकाया था। अब टैक्स चुकाने के बाद कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है इस साल 12,444 करोड़ रुपए, लाइफ टाइम हाई प्रॉफिट। और पिछले क्वार्टर का 11,955 करोड़ रुपए था। और दिसंबर 23 वित्तीय वर्ष 23-24 यानी पिछले साल का जो दिसंबर क्वार्टर था, उसमें प्रॉफिट था 11,097 करोड़ रुपए। तो ईयर ऑन ईयर जो प्रॉफिट ग्रोथ आई है वो 12.13% आई, इतने बड़े बेसमेंट पे, जबकि ये सेक्टर भी पूरी तरह चला नहीं है। 12% ग्रोथ दे दी इस कंपनी ने। इट इज ए रिमार्केबल अचीवमेंट ऑन द पार्ट ऑफ टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर कितनी ग्रोथ आई, 4.09% की ग्रोथ आई प्रॉफिट में क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो ये भी रिमार्केबल है। अगर एनुअलाइज बेसिस पे इसी को मल्टीप्लाई करें, इट बिकम्स मोर देन 16%। 16 भी क्यों, 17-18% बढ़ेगी ये ग्रोथ। तो ये ग्रोथ कम नहीं है ये। और किसी सेक्टर में इतनी ग्रोथ आ जाए, तूफान मच जाता अब तक तो। और मचा भी, इसमें भी तूफान मचा है, ये इसमें भी तूफान मचा है। तो दोस्तों, इट इज ए प्लीजेंट न्यूज फॉर द मार्केट। अब चलते हैं सेगमेंट वाइज जो इसका रेवेन्यू आया उसकी बात करते हैं। देखिए, जो बीएफएसआई सेक्टर है उसमें कुछ रेवेन्यू कम आया है। अभी बीएफएसआई सेक्टर ने तो करंट खाया ही नहीं है, ये करंट खा जाएगा। इसमें अगर उठाव आ जाएगा तो ये सेल में, इस कंपनी की सेल में ग्रोथ आएगी 25% की। चल रहा है, अभी चल रहा है काम, तैयारी चल रही है। कंज्यूमर सेक्टर में ग्रोथ आई है, बढ़ के आया रेवेन्यू। कमर्शियल मीडिया में बढ़कर के आया है, कम्युनिकेशन एंड मीडिया में बढ़ के आया है। लाइफ साइंस में बढ़ के आया है, घट के आया है, थोड़ा घटा है, हल्का हल्का घटा है, कोई ज़्यादा घटा नहीं है। और लाइफ साइंस के अंदर बढ़ा है, अदर्स में बढ़ा है। लाइफ साइंस में भी कम हुआ है, कमर्शियल मीडिया में बढ़ा है, कंज्यूमर सेक्टर में बढ़ा है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बढ़ा है। केवल मात्र थोड़ा सा हल्का सा बीएफआई सेक्टर में और लाइफ साइंस सेक्टर में घटा है, हल्का सा घटा है, कोई ज़्यादा नहीं, मतलब, है ना। अब अपन बात करते हैं रेवेन्यू। ये जो आप देखिए, जो ऑर्डर इनटेक है वो 10.2 है। जो ऑर्डर बुकिंग इज 36% हायर देन दी रेवेन्यू अर्न इन द क्वार्टर। तो ये आने वाले भविष्य के प्रति ये दर्शाता है कि कंपनी की सेल में जबरदस्त ग्रोथ आने वाली है। 36% हायर है ऑर्डर बुक इन कंपैरिजन टू वर्क डन बाय द कंपनी। 10.2 बिलियन, 87,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू होता है ये, मतलब की वैल्यू है इस ऑर्डर की आज की तारीख में। और देखो ग्रोथ कहाँ से आई है इसमें। इंडिया से ग्रोथ आई 70.2%, मिडिल ईस्ट से ग्रोथ आई 15%, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका से, है ना, और लैटिन अमेरिका से 7% ग्रोथ आई, एशिया पैसिफिक से 5.8% ग्रोथ आई। ऑपरेटिंग मार्जिन 24.5% रहे, विच आर 0.40% हायर देन प्रीवियस क्वार्टर। नेट मार्जिन 19.4%, आफ्टर टैक्स प्रॉफिट मार्जिन है 19.4%, जो मेरे ख्याल 10-15 कंपनी होंगी इंडिया की स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड टोटल, मतलब जिनका इतना मार्जिन आफ्टर टैक्स प्रॉफिट है। अच्छा,
और ये हो गया ये सारा करीब करीब। अब चलते हैं, देखिए कुल मिलाकर के कंपनी की। अब आप देखिए आज जो सेंसेक्स है 106 पॉइंट ऊपर है, ने ऊपर अब हुआ है, सुबह खुलते ही तो काफ़ी माइनस में था, और ये जो 106 पॉइंट ऊपर आया है बढ़ करके, वो भी आईटी सेक्टर के कारण आया है, अदरवाइज तो माइनस में था ये सेक्टर। निफ्टी 13.45% प्लस में है। बैंक निफ्टी तो 299% पॉइंट माइनस है अभी भी, मतलब बैंक निफ्टी। और मिड कैप जो है 513 पॉइंट माइनस है, और स्मॉल कैप जो है वो स्मॉल कैप 182 पॉइंट माइनस है। मतलब अंडर दीज सर्कमस्टेंसेज वी कैन से दैट IT sector, the only sector on the floor of the exchange that is giving a aid to the index, Indian indexes. हुआ क्या है, अभी तो होगा, आप देखिए। मतलब 4243 रुपये का रेट है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का इस समय, वीडियो बनाते समय। ये बजे हैं 12 इस समय, 12 है। तो ये 5.07% एक ही दिन में प्लस हो गया, मतलब हायर चल रहा है, 204 रुपये प्लस में है ये। और IT के सारे शेयर तेज हैं, बेशुमार तेज हैं, धुआंधार चल रहे हैं। मतलब टाटा का HCL, टेक्नो, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, विप्रो और वो LNT माइंडट्री धुआंधार चल रहे हैं। तो ये बहुत खुशी का सब्जेक्ट है दोस्तों। और इसमें रिस्क फैक्टर क्या क्या है, अब उस पर विचार करेंगे। सारे पॉजिटिव नहीं होने चाहिए, रिस्क फैक्टर पे पहले विचार करो। रिस्क रिवार्ड रेशियो मस्ट बी कैलकुलेटेड फर्स्ट ऑफ ऑल। किसी भी शेयर में इन्वेस्टमेंट आप करते हैं तो रिस्क रिवार्ड रेशियो पर जरूर विचार कीजिए। दिस इज द एसेंशियल फैक्टर ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब रिस्क रिवार्ड क्या है इसमें, डॉलर की रेट बहुत तेज हो गई, 85 रुपये, यानी करीब 86 मान लीजिए उसको, 86 रुपीज़ का डॉलर हो गया। अगर डॉलर की प्राइसेस गिरती हैं, यानी रुपया सुधरता है, रुपए की वैल्यू बढ़ती है, तो इन कंपनियों की प्रॉफिटेबिलिटी पे खतरा मंडरा सकता है। अब ये इनका बिजनेस सीक्रेट है जिसको आउट नहीं करती कि ये गिरावट का और ये सब प्रोविजन ये लेके चल रही है कि नहीं टेंडरिंग प्रोसेस में। ये बिजनेस सीक्रेट है, किसी को पता नहीं है, ना कंपनी डिस्क्लोज करती है, ना बताते हैं, ना किसी को पता है। नंबर 2 बात कि अगर बस खतरा ये एक ही है, नंबर 2 खतरा ये आ रहा है कि इस क्वार्टर में एम्प्लॉइज की संख्या 5200 घटी है। हालांकि कंपनी कहती है कि हम करंट ईयर के अंदर 40,000 फ्रेश रिक्रूटमेंट करेंगे। मतलब तो ये तो हो सकता है कि 40,000 रिक्रूटमेंट कर लें, अपना वादा पूरा करें। इतनी बड़ी कंपनियां झूठ नहीं बोलती हैं, लेकिन नेट हेड काउंट में कितनी बढ़त आएगी ये नहीं बताते हैं। दिस इज ए माइनस पॉइंट ऑफ द कंपनी। भाई जो छोड़ के जाएंगे, जो 13% मतलब इनका वो जो है एट्रिशन, उसकी पूर्ति के लिए ही 40,000 आदमी भर्ती करेंगे या हेड काउंट को 40,000 से बढ़ाएंगे, ये बात स्पष्ट नहीं है। तो खैर कोई बात नहीं है, कंपनी का ये एश्योरेंस है कि कैलेंडर ईयर 2025 कंपनी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। दिस इज ए क्लियर कट स्टेटमेंट ऑफ द मैनेजमेंट विच आई हैव हर्ड फ्रॉम देम, फ्रॉम द माउथ ऑफ द CFA। तो हम अच्छा ही मान लेते हैं। और इसका कारण देखिए, डॉलर के गिरने के चांसेस भी बहुत मिनिमम है। कारण क्या है कि एक तो FIs की सेलिंग चल रही है, नंबर 2 क्या है कि इंडिया में कैपिटल गुड्स का काम बहुत हो रहा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत हो रहा है, नए फैक्ट्रियां लगेंगी, इलेक्ट्रॉनिक्स का है, और ये जो सेमीकंडक्टर चिप्स का काम है, इसके कारखाने, इसकी फैक्ट्रियां बहुत लग रही हैं, और इसमें कम से कम 5-7 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट हो रहा है। कई तरह के फिर जो ये ग्रीन एनर्जी है, ग्रीन हाइड्रो है, इनमें बहुत बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट लगेंगे। केमिकल, फार्मास्यूटिकल में बहुत काम हो रहा है, पेट्रोकेमिकल में बहुत काम हो रहा है, इन्वेस्टमेंट बहुत हो रहा है। तो उसके लिए इंडिया में तो ये कैपिटल गुड्स सारा बनता नहीं है। द कैपिटल गुड्स और द रॉ मटेरियल ऑफ दिस कैपिटल गुड्स विल कम फ्रॉम अब्रॉड।
और दूसरी बात है कि कुछ देश के अंदर कुछ ऐसे इन्वेस्टर भी हैं, मैं भी हूँ उनमें एक शामिल, जो अमेरिका के बाज़ारों में इन्वेस्ट करते हैं। पार्ट ऑफ माई इन्वेस्टमेंट आई हैव मेड इन अमेरिका, इन अमेरिकन IT information technology shares. Please don't take it otherwise. I am a big patriot of the country, but whatever I am doing in view of as per the regulations, as per the rules and guidelines of the government. I am not violating any law, any rule, any morals. तो यहाँ भी है, IT में यहाँ भी है और USA में भी है। और वो आप ताजुब करोगे, 3 साल में मेरा पैसा 3 गुना हो चुका है US के अंदर। मेरे पेट का पानी भी नहीं ला, मैंने एक म्यूचुअल फंड में लगाया था जो इंडिया में ही है मतलब। तो अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस रिस्क फैक्टर बहुत कम है, रिवार्डिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, कैपिटल एप्रिसिएशन के चांसेस IT सेक्टर में बहुत ज़्यादा हैं। TCS ने अपनी तस्वीर साफ कर दी है। अब बाकी आप करना न करना, जो भी करना है, मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपने जो कुछ आप करें, खरीद बेच जो भी करें, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके करें। प्लीज़, थैंक यू। मैंने ये वीडियो बना दिया है और आपको समर्पित कर दिया। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, पूरा वीडियो देखें प्लीज़।